बुलेट ट्रेन 1,08,000 करोड़, स्टैचू 2,63,000 करोड़। मजहबी मकामात पर जो डेवलपमेंट किया जाता है उस पर हज़ारों करोड़। विस्ता प्रोजेक्ट नई पार्लियामेंट के लिए 20,000 करोड़। एयरक्राफ्ट 8,400 करोड़। ये वो आंकड़ा है जो पिछले 7 सालों के दौरान मोदी सरकार के ज़रिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए, जिसमें आत्मनिर्भर का नाम देकर के जब इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे थे या इस तरह के प्रोजेक्ट जब लाए जा रहे थे तो मीडिया ने ये ढिंढोरा पीटा कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें उस पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है जो अंग्रेज़ों ने दी थी। 20,000 करोड़ रुपये खर्च करके अब नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी जो आत्मनिर्भर होगी, देश के लोगों के ज़रिए बनाई जाएगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का मामला जो सामने आया वो सब आप जानते हैं। स्टैचू जो बनाए गए जिसके ऊपर 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, और जहाँ जहाँ पर भी मंदिर हैं देश में वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर देश मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पीछे क्यों है? क्यों इन चीज़ों पर देश के ज़रिए ध्यान नहीं दिया गया, हमारी सरकारों के ज़रिए ध्यान नहीं दिया गया? पिछले साल लॉकडाउन किया गया और उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ और वही सिलसिला तकरीबन 7-8 महीने चला। पूरी दुनिया में जब दूसरी लहर आई तो उसके बाद तमाम देश चेत गए और एहतियाती इक़दामात उनके ज़रिए उठाए गए। तमाम दुनिया की फ़्लाइट्स बैन कर दी गई। उसके साथ ही जो उन्हें करना था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लोगों की मदद करने को लेकर, मरीज़ों को लेकर, वो सारे इंतज़ामात किए गए। देश में जब वैक्सीन लॉन्च किया गया तो उस बार भी मीडिया के ज़रिए ढिंढोरा पीटा गया कि मोदी जी ने वैक्सीन की ईजाद कर ली और उसके बाद मोदी पूरी दुनिया को ये वैक्सीन बांटते हुए नज़र आए। लेकिन देश में जिस तरह से उसका अभियान चलना चाहिए था, जिस तरह से टारगेट बनाना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन लग जाए, वो नहीं किया गया। अगर आप अभी यूएस के आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो 85% से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन लग चुका है। यही हाल और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। इसके अलावा अगर हम गल्फ़ की बात करते हैं तो गल्फ़ के बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर सारी चीज़ें अब सामान्य हो गई हैं। वैक्सीन तमाम नागरिकों को लगा दिए गए हैं। आप दुबई की मिसाल ले लीजिए, कई महीनों से पूरी तरह से उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स, अपनी मार्केट, अपने मॉल, अपने पब सब खोल दिए हैं और पूरी दुनिया वहाँ सैर व तफरीह के लिए आ रही है। सऊदी अरब छोटा सा कंट्री है, उसने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है कि सितंबर तक किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये सारे इक़दाम किए गए, लेकिन हमारे देश में सिर्फ हम अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने वैक्सीन बना लिया, दुनिया में सबसे आगे हम निकल गए और पूरी दुनिया को मोदी जी सप्लाई कर रहे हैं, इसी में हम लोग खुश हो गए। जिस तरह से टीकाकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 45 साल तक खोला गया, उसके बाद अब 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि उस पर भी तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसकी कॉस्ट को लेकर हर राज्य में अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है, हर राज्य को अलग अलग दिया जा रहा है। उस पर अभी पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने बाकायदा उस पर आपत्ति जताई है कि आप पूरे देश की बात करते हैं कि पूरा भारत एक देश है तो अलग अलग राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यही हाल देखने में आ रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार हैं वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से की जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला,
इन राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं की जा रही है, जिसको लेकर तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार से लगातार वार्ता कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि सप्लाई को पूरी तरह से सामान्य किया जा सके। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आपने इन फालतू की चीज़ों में हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन पिछले 7 महीने से जब पूरी दुनिया अपने मेडिकल इक्विपमेंट में लगा रही थी, अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही थी, ये लगा रही थी कि किस तरह से वेंटिलेटर को सही किया जाए, उसकी तादाद बढ़ाई जाए, बेड्स की तादाद बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की किस तरह से सप्लाई को पूरी तरह से, अगर हालात इस तरह के होते हैं तो किस तरह से उसको जारी रखा जाए। लेकिन हम लोग दूसरी चीज़ों में बिज़ी रहे। हमारे प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से जिस तरह से रैलियों में बिज़ी हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री परसों आए थे और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है और इसी से देश को बचाया जा सकता है। और उसका असर देखने को भी आया कि जब लॉकडाउन 2 महीने लगातार चला तो उसके बाद कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घटती चली गई। लेकिन अब उसी को ये कहा जा रहा है कि ये इलाज नहीं है। राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि आप उसका कुछ अल्टरनेट सोचिए, लॉकडाउन में हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम है कि अगर दोबारा से पूरे देश को लॉक किया गया तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। जो थोड़ी बहुत पटरी पर लौट रही थी वो दोबारा चरमरा जाएगी। जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश से वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और जो पिछले 5 दिन से लगातार हॉस्पिटल के बाहर से जो शॉट्स आ रहे हैं, शमशान घाट से, कब्रिस्तान से जो शॉट्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं और रोंगटे खड़े करने वाली हैं, आदमी को रुलाने पर मजबूर करने वाली हैं। लोग किस तरह से अपनों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, सबको मानो सरकारों ने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है कि आप अपने लेवल पर जो करना चाहें करें, हमारे पास अब कुछ नहीं है, बेड ख़त्म है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ ख़त्म हैं। और ऐसा माहौल दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से देखने में आ रहा है। लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों की अपनी मजबूरी है, वहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, इंजेक्शन नहीं है, किस तरह से उनका इलाज किया जाए। आज जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या आई है वो दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा है। 3,07,000 अमेरिका में जब पीक पर था तो एक दिन में संक्रमित की संख्या 3,07,000 आई थी, लेकिन आज भारत ने उस संख्या को, उस आंकड़े को पार कर दिया है। 3,15,552 संक्रमित मरीज आज भारत में पाए गए हैं। बहुत हैरान करने वाला ये आंकड़ा है और ये दर्शाता है कि किस तरह से सरकार इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रही है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले में अगर हम डेथ की बात करते हैं, ट्यूसडे यानी मंगलवार को 2020 संख्या थी, जो बढ़कर के 2110 वेडनेसडे को पहुंच गई है मरने वालों की संख्या। ये सबसे अधिक है अभी तक जो डेथ हुई है कोविड-19 के ज़रिए, ये सबसे ज़्यादा हैं। अभी जो एक्टिव केस हैं पूरी हिंदुस्तान में 24 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और 17 लाख के करीब रिकवर किए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा स्टेट्स का आज का आंकड़ा बताना चाहूँगा। जो 5 सबसे ज़्यादा जहाँ पर कोविड का सबसे ज़्यादा लहर है उनके आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले महाराष्ट्र 67,468 केस पॉजिटिव पाए गए हैं वेडनेसडे को और रिकवर हुए हैं 54,984। उत्तर प्रदेश में 31,106 रिकवर की संख्या है, 14,198। दिल्ली में 24,638 और 24,600 कोविड पेशेंट रिकवर हुए हैं। केरला में 22,414। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो 23,558 और सिर्फ 6,412 केसेस रिकवर हुए हैं।
तो सवाल यही खड़ा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या मीडिया कोई सवाल कर रही है सरकार के ऊपर? क्या मीडिया कोई जवाबदेही तय कर रही है सरकार की? क्या मोदी जी से या जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट्स के, राज्यों के, उनसे कोई सवाल किया जा रहा है? अभी भी अगर सवाल किया जा रहा है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया जा रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। केजरीवाल से किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है महाराष्ट्र के सीएम से, उद्धव ठाकरे से, सवाल किया जा रहा है राजस्थान से, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं कर रहा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल ऑर्डर दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ सरकार जिसको चाहेगी उसको दी जाएगी, उन्हीं हॉस्पिटलों को दी जाएगी, सरकार तय करेगी, आम आदमियों को कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी। क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, अपने घरों पर इलाज करा रहे हैं और ऑक्सीजन का किसी तरह से जुगाड़ करके अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संबंधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सरकार के इस ऑर्डर के बाद, मुख्यमंत्री के इस ऑर्डर के बाद कि ऑक्सीजन सिर्फ सरकार के कहने पर ही जिसको वो चाहेगी उसको दी जाएगी। डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं वो किसी मरीज़ को नहीं दे सकते। इससे और स्थिति भयावह हो सकती है। लखनऊ के बुरे हालात हैं। आज मेरी लखनऊ में कई अपने दोस्तों से बात हुई, रोना आ गया उनकी बात सुनकर। लोग घरों के अंदर घुसे हुए हैं। अगर किसी की मैयत हो जाती है तो उसकी स्ट्रेचर को उठाने के लिए, मैयत को उठाने के लिए 4 कांधे भी मैसर नहीं हैं। हालात बहुत भयावह हैं। बहुत मन्नत समाजत करने के बाद 4 लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं। अगर शमशान घाट तक पहुंचाया भी जा रहा है बॉडी को किसी तरह से, देखने में ये आ रहा है कि एक एक गाड़ी के अंदर जो सरकार के ज़रिए कूड़ा वगैरह इस्तेमाल हटाने के लिए, उठाने के लिए इस्तेमाल होती थी, उन गाड़ियों में एक एक साथ 7-7, 8-8 डेड बॉडी शमशान घाट तक पहुंचाई जा रही हैं। शमशान घाट में यह हालत है कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा हो। इसलिए आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनों का ख्याल रखिए। जो भी आपके यार दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनका हाल चाल जानते रहिए, उनकी ढारस बढ़ाइए, उनका साथ दीजिए और अगर कोई आपके परिवार में संक्रमित है तो उसका प्रॉपर इलाज कराइए और पूरी तरह से उसको ये जताने की कोशिश कीजिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे हालात, इन्हीं चीज़ों से हम ऐसे हालात से बच सकते हैं और इसको हम मात दे सकते हैं। क्योंकि सरकार ने सारी चीज़ें, जो सरकारें राम राज्य की बात करती थी, उन्होंने सारी चीज़ें राम भरोसे छोड़ दी हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।